नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के पासिस के बारे में, दर्रों के बारे में। अब बात ये है कि पास क्या होता है, दर्रा क्या होता है। तो देखो, जो थोड़ा सा रास्ता जो एक घाटी को दूसरी घाटी से जोड़ता है, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन को जोड़ता है, जहाँ से चला जा सके, गाड़ियां जा सके, उस छोटे से रास्ते को, संकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है, पास कहा जाता है। तो दर्रा क्या हो गया, एक घाटी से दूसरी घाटी को जोड़ने वाला रास्ता, उसको हम दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। तो देखो, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी घाटियां हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे दर्रे जो हैं वो पाए जाते हैं। तो देखो, बहुत सारी घाटियां हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में जाती हैं, और बहुत सारे पासिस हैं जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ते हैं। तो हम इन सभी दर्रों के बारे में, इन सभी पासिस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे पास है यस, यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे जो पासिस हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले है रसोल जोत। रसोल जोत ये एक पास है, एक दर्रा है जिसका नाम है रसोल, और ये कहाँ पे पाया जाता है, कुल्लू जिले में पाया जाता है। इसकी लोकेशन क्या है, कुल्लू जिले की है। उसके बाद है पंजनंद गलू। पंजनंद गलू, गलू को भी हम पास कह देते हैं। स्थानीय भाषा में गलू का मतलब होता है बहुत ही कम रास्ता, जहां से बड़ी मुश्किल से उसको पार किया जा सके या उससे जाया जा सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गलू। तो यहाँ पे है पंजनंद गलू, ये मंडी और कुल्लू के बीच में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है खौली गलू, ये कुल्लू में है। चंद्रखेरनी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चंद्रखेरनी पास, चंद्रखेरनी दर्रा, ये कहाँ पे है, ये कुल्लू में पाया जाता है। और इसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से, तो वो है 3600 मीटर। 3600 मीटर की ऊंचाई पर ये दर्रा जो है वो पाया जाता है। कौन से जिले में, कुल्लू जिले में। नाम क्या है इस दर्रे का, इस दर्रे का नाम है चंद्रखेरनी दर्रा। उसके बाद तेंतीगलू, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पाया जाता है, ये भी कुल्लू में पाया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है सीजोत, रंगची गलू और एनिमल पास, ये सभी के सभी कहाँ पे पाए जाते हैं, कुल्लू जिले में पाए जाते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गरु जोत या गरु दर्रा जिसको हम बोल देते हैं। इसकी ऊंचाई देखिए 3730 मीटर की ऊंचाई है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भी कुल्लू जिले में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे है सरीगलू है, कैथी कुकरी है। उसके बाद आ जाते हैं रोहतांग पास और पिन पार्वती पास। अब मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो सरीगलू है और कैथी कुकरू है, ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, कुल्लू और कांगड़ा के बीच में ये दर्रे पाए जाते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी बात कर रहे थे, रोहतांग पास और पिन पार्वती। रोहतांग दर्रा आप सभी को पता होगा, जहां पे अटल सुरंग का निर्माण जो है वो किया गया है, वो वाला दर्रा है रोहतांग दर्रा। और ये कहाँ पे पाया जाता है, कुल्लू जिले में पाया जाता है। अब ये दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो यह कुल्लू को जोड़ता है स्पीति से। इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में यह दर्रा पाया जाता है, और ये कितनी ऊंचाई पर है, तो ये 3878 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, माफ कीजिएगा 3978, ठीक है, 3978 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग पास देखने को मिलता है। और रोहतांग पास कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में स्थित है। उसके बाद हमने देखा पिन पार्वती दर्रा। पिन पार्वती दर्रा ये भी एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह किस किस के बीच में है, यह भी कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है। तो देखो, यह कितनी ऊंचाई पर है, तो यह 5319 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब उसके बाद है बेरियंगा पास, जो कि कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है। तेंतु दर्रा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तेंतु दर्रा, तेंतु का जोत 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है जी, अच्छी बात है। किस किस के बीच में है, तो ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है। इनकी कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ता है कौन सा, तेंतु दर्रा, जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद है सारामुगा पास। उसके बाद इंपॉर्टेंट पासेस आ जाते हैं, जैसे कि हमटा पास है, दुलची पास है, बुबू जोत है, बुबू दर्रा और जलोड़ी दर्रा। चलो इनके बारे में भी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा। हमटा पास,
हमटा पास किस किस के बीच में है? कुल्लू और स्पीति के बीच में है। देखो कुल्लू और स्पीति यानी कि कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में एक और पास जो है वो आ गया और उसका नाम है हमटा पास। ऊंचाई इसकी 4270 मीटर की है। उसके बाद है डुलची पास। डुलची पास किस किस के बीच में है? तो ये कुल्लू और मंडी के बीच में है। किसमें? कुल्लू और मंडी के बीच में ये पास है जिसका नाम है डुलची पास और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2788 मीटर। उसके बाद है भूभू पास। जी हाँ, भूभू पास 2895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह जोगिंदर नगर में है, यानी कि जोगिंदर नगर मंडी और कुल्लू के बीच में है। मंडी और कुल्लू को ये जोड़ता है कौन सा? भूभू दर्रा या भूभू पास, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जलोड़ी दर्रा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलोड़ी दर्रा 3135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह इनर सराज और आउटर सराज को जोड़ता है, यानी कि हम बोले तो यह मंडी और कुल्लू के बीच में है। मंडी और कुल्लू के बीच में स्थित है। जो इनर सराज है वो मंडी में आ जाता है और आउटर सराज जो है वो कुल्लू जिले में पाया जाता है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जलोड़ी दर्रा जो है वह मंडी को कुल्लू से जोड़ता है या इनर सराज आंतरिक सराज को बाह्य सराज से जोड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है यस तो ये जो थे कुल्लू के कुछ पासेस थे। कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ते हैं, कुल्लू को मंडी से जोड़ते हैं, कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ते हैं। तो इनके बारे में हमने अभी चर्चा की। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी में। रसोल जोत हो गया, पंचनड हो गया, खौली हो गया, चंद्रखेरनी जो कि हमने इंपॉर्टेंट बताया कुल्लू जिले में है। तेंतु तैंती, इसका नाम है तैंती। एक है तेंतु और एक है तैंती, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तैंती जो है वो कुल्लू में स्थित है। ठीक है जी, तैंती हो गया। फिर है सीजोत, रांगची, पसुदर्रा और है गरुजोत। गरुजोत हमने देखा ये भी कुल्लू जिले में है, इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है गरुजोत के बारे में। ठीक है, उसके बाद है सारीगलू है। ठीक है, उसके बाद काथी कुकरी है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी रोहतांग दर्रे की बात करी, फिर पिन पार्वती की बात करी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल के बीच में है, पिन पार्वती ये भी कुल्लू और लाहौल के बीच में है। उसके बाद है भैरियंगा दर्रा। ठीक है, तेंतु का जोत, तेंतु दर्रा जिसके हमने बात करी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हमटा दर्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुल्लू और स्पीति के बीच में है। उसके बाद हमने देखा दुलची पास जो कि मंडी और कुल्लू के बीच में है। फिर हमने भूभू दर्रा देखा, वो भी मंडी और कुल्लू के बीच में है। और उसके बाद हमने देखा जलोरी पास। ठीक है, ये सभी के सभी तीनों के तीनों कहाँ है? मंडी और कुल्लू के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गए कुल्लू से संबंधित जितने भी हमारे पास ये जो हमारे दर्रे थे। अब हम देखते हैं आगे चंबा से रिलेटेड, चंबा से संबंधित। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे बसोदन। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, बसोदन है ये। बसोदन 2400 मीटर की ऊंचाई पर है और ये चंबा और भटियात, भटियात कहाँ पे है? चंबा में ही है, चंबा का ये एक क्षेत्र है। तो ये चंबा और भटियात के बीच में दर्रा है जिसको बोलते हैं बसोदन। ठीक है, उसके बाद है पादरी दर्रा, यह चंबा और जम्मू के बीच में स्थित है। उसके बाद है चौरी, चौरी चंबा और कांगड़ा के बीच में स्थित है। ठीक है, कौन सा है? चौरी है ये। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे साच पास की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साच पास देखो यहाँ पे है और 4395 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चंबा और पांगी को जोड़ता है। चंबा और पांगी को जोड़ता है। अब पांगी कहाँ है? ये भी चंबा का ही एक क्षेत्र है, तो ये चंबा और पांगी को जोड़ता है। ठीक है, साच पास हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। उसके बाद दराटी पास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दराटी पास कितनी ऊंचाई पर है? तो 4720 मीटर की ऊंचाई पर है और किस किस के बीच में है? यह भी चंबा और पांगी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली साच पास की और दराटी पास की, ये दोनों के दोनों चंबा और पांगी के बीच में स्थित है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हिंदी में बसोदन दर्रा हमने पढ़ लिया, पादरी पास हमने पढ़ लिया, चौरी पढ़ लिया, फिर हमने साच पास देखा। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, साच पास हो गया, दराती पास हो गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास यस तो निकोरा पास आ गया, कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। मनाली पास आप सभी को पता है मनाली पास के बारे में, तो मनाली पास जो है वो मनाली और कांगड़ा के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बारालाचा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बारालाचा दर्रा आप सभी ने पढ़ा होगा,
बारालाचा दर्रे से नदियां भी निकलती हैं, दो नदियां कौन कौन सी, चंद्रा और भागा, जो कि बाद में चंद्रभागा बन जाती है जिसको हम चिनाब नदी कहते हैं। तो बारालाचा कहाँ पे होगा, तो ये हमें पता है लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो बारालाचा दर्रा जो है वो लाहौल स्पीति और भरमौर के बीच में, भरमौर यानी कि चंबा, तो लाहौल को चंबा से या भरमौर से जोड़ता है बारालाचा दर्रा। उसके बाद है मकोरी जोत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मकोरी जोत। मकोरी जोत जो है वो कांगड़ा में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5190 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है जी। उसके बाद है तलांग पास, ठीक है जी, गैरू और तोरी है, ठीक है, और कांगड़ा चंबा, कांगड़ा चंबा, तो ये तीनों के तीनों तलांग पास कांगड़ा चंबा के बीच में पाया जाता है। उसके बाद है गैरू जोत जो कि चंबा में पाया जाता है। उसके बाद है तोरी जोत जो कि कांगड़ा और चंबा के बीच में। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट दर्रा जाता है जिसको हम बोलते हैं जलसू दर्रा या जालसू दर्रा। जालसू दर्रा ये 3450 मीटर की ऊंचाई पर है और यह कांगड़ा और चंबा के बीच में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, कांगड़ा और चंबा के बीच में यह दर्रा जो है वो पाया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कांगड़ा और चंबा के बीच में कौन सा, जालसू पास पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है बलेनी जोत, बरू, तामसर, सिंगूर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट दर्रे जो हैं वो आगे के 3 वाले हैं, इनको पढ़ लेते हैं। इंद्राहर पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंद्राहर पास 4320 मीटर की ऊंचाई पर है, 4320 मीटर की ऊंचाई पर है। किस किस के बीच में है, तो ये कांगड़ा और चंबा के बीच में यानी कि भरमौर के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास छोबू दर्रा, छोबू पास जो कि भरमौर और लाहौल के बीच में स्थित है, इनकी चंबा और लाहौल के बीच में स्थित है। उसके बाद है भीम गसूत्री, भीम गसूत्री जो है वो कांगड़ा चंबा के बीच में स्थित है, कांगड़ा और चंबा। तो देखो इंद्राहर पास, छोबू पास, भीम गसूत्री पास, तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हिंदी में देखते हैं। बारालाचा लाहौल और भरमौर के बीच में, मकोड़ी जोत कांगड़ा के बीच में है, जालसू पास कांगड़ा चंबा के बीच में है। उसके बाद इंद्राहर पास हमने देखा कांगड़ा और भरमौर के बीच में है, छोबू दर्रा भरमौर और लाहौल के बीच में है, और भीम घसूत्री पास, भीम घसूत्री पास जो कि कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट है लाहौल स्पीति के कुछ दर्रे। ठीक है, मुख्य रूप से लाहौल स्पीति में जो पड़ते हैं, सबसे पहले है रंचा पास। उसके बाद है कुंजुमला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाहौल और स्पीति के बीच में स्थित है, ऊंचाई इसकी दी गई है 4551 मीटर। उसके बाद है कलीचो पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी लाहौल और भरमौर के बीच में है यानी कि चंबा के बीच में है। उसके बाद है तेम्पोला, लाहौल और स्पीति के बीच में ही पाया जाता है, तेम्पोला। ठीक है, उसके बाद है चोबिया दर्रा या छाबिया दर्रा जिसको हम बोलते हैं, और यह 4930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो कि पांगी में पाया जाता है, पांगी रेंज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यस नेक्स्ट जो हमारे पास है, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं मुलारी जोत, कुगती पास, कुगती बहुत इंपॉर्टेंट है, कुगती भी लाहौल और भरमौर के बीच में पाया जाता है, लाहौल और चंबा के बीच में पाया जाता है। फिर है सिप्तिंग, फिर है शकारोफ, उसके बाद है आशा गली, दुग्गी जोत और सिंगडोकन पास। ये कुछ पासिस हैं जो कि लाहौल स्पीति से संबंधित है। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट पास हमारे पास कौन कौन से है, देखो लालूनी जोत, लालूनी पास जिसको हम बोलेंगे 5440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह लाहौल और स्पीति में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, लाहौल स्पीति में। उसके बाद है परांगला दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परांगला दर्रा, इसकी हाइट भी पूछी गई है 5548 मीटर और ये स्पीति और लद्दाख के बीच में पाया जाता है। कहाँ पे, स्पीति और लद्दाख के बीच में पाया जाता है, कौन सा, परांगला दर्रा। एक परांगला घाटी भी आती है जो कि लाहौल स्पीति में पाई जाती है। ठीक है, तो हमने कुंजुमला, कलीचो, टेम्पोला, छाबिया दर्रा इन सभी के बारे में पढ़ा, लालूनी और फिर परांगला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट थोड़ा किन्नौर के बारे में। हाँ जी, किन्नौर के दर्रे देखो, पहले है सिब्बालिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंका पास ये भी किन्नौर में है। अब इंपॉर्टेंट है सिपकी पास, सिपकी पास 4500 मीटर की ऊंचाई पर है और यह किन्नौर और तिब्बत के बीच में पाया जाता है, यानी कि यह किन्नौर और तिब्बत को जोड़ता है। बात ध्यान में रखनी है कि सिपकिला पास है, तो यहाँ पे सिपकिला दर्रा जहाँ पे क्या है, सतलुज, सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, हिमाचल में एंटर करती है, या हम बोलेंगे इंडिया में एंटर करती है, सिपकिला पास। ठीक है, अब आगे देखिए रूपिन घाटी दर्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूपिन घाटी किन्नौर और
गढ़वाल, गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड का इलाका, इसको हम बोलेंगे गढ़वाल। तो किन्नौर और गढ़वाल के बीच में रूपिन घाटी दर्रा जो है वो देखने को मिलता है। आगे देखिए, लमखा पास है, चारांग है, बोरसा है, कमिलंगा है और नागांव पास है। तो ये सभी के सभी किन्नौर और गढ़वाल के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट दर्रे हिमाचल प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।